हे काली, हे भगवती, हे भोलानाथ, हे हमारे इष्ट देव, हे गुरुदेव, हमारे राग द्वेष और अहंकार और मोह पाड़ावृत्ति महिषासुर का चेहरा पाड़े से मिलता जुलता है, ऐसा ही अधम वासना हमारी नीचे के केंद्रों की यात्रा, उसको नष्ट करते हुए हमें परमात्मा प्रसाद में विश्रांति दिलाते, हमें आत्म प्रसाद के उच्च अमृत के पान कराने वाले हे हमारे भगवान इष्ट देव, भगवती, जगदम्बा, विष्णु, शिव, गुरु, जिनको मानते हो तुम, उनको खूब प्यार करते जाओ और उनके प्रसाद को पचाते जाओ। मैं परम शांति में डूब रहा हूं। काली की विजय हो रही है, महिषासुर आदि मर रहे हैं, हमारे राग और द्वेष, भय और लोभ, चिंता और अहंकार, शुंभ निशुंभ के साथी और महिषासुर आदि उस ब्रह्म विद्या महाकाली की कृपा से मर रहे हैं। हम ब्रह्मानंद की शांति में, उस आत्म शांति में, महाकाली भगवती की शांति में, ब्रह्म विद्या आत्म विद्या की विश्रांति में हमारा चित्त शांत हो रहा है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मां इन असुरों का संहार करती है। विघ्नों को दूर करने के लिए भगवत कृपा, गुरु कृपा इन असुरों को निवृत्त करती रहती है। श्री कृष्ण की बंसी के द्वारा ग्वाल और गोपों के अंदर के जो असुर थे वे अलविदा हो जाते थे। कबीर की कृपा से सलूका और मलूका के असुर अलविदा हो गए। रामकृष्ण की प्रसादी से विवेकानंद के असुर अलविदा हो गए। भगवती की कृपा से शाक्तों के असुर अलविदा हो जाते हैं। शिव की उपासना से शैवों के असुर अलविदा हो जाते हैं। गणपति की उपासना से गणपतियों के असुर अलविदा हो जाते हैं। सत शिष्य सतगुरु की कृपा प्रसादी से असुरों से बचकर आत्म विश्रांति पाते हैं। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो गणपति भगवान में गणपति होकर विराजमान है, जो सूर्य नारायण में सूर्य रूप से चमक रहा है। हम उसी परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं जो भगवती का रूप, मां का रूप लेकर असुरों का संहार करके हमें अभय दान देता है। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो भगवती रूप धारण किए हुए, काली रूप धारण किए हुए, चंडिका रूप धारण किए हुए, चामुंडा रूप धारण किए हुए, अनेक रूप धारण किए हुए, अनेक देवियों के रूप में जो हमारा परमात्मा प्रकट होता है, उस परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं। हम उसी परमात्मा को प्रेम कर रहे हैं जो शिव के रूप में प्रकट होता है। हम उसी प्रभु को प्यार कर रहे हैं जो विष्णु के रूप में चमकता है। हम उसी प्रभु को प्यार करते हैं जो गुरु के रूप में, गुरु की वाणी में निखरता है। हम उसी परमात्मा की आराधना करते हैं जो अनेक रूप धारण करके हमारे अनेक विघ्न और बाधाओं को निवृत्त करके हमें अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करता है। हम उसी पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं।
हमें ते परमात्मा ने वाल करिए छे जे मातृ रूपे, श्रद्धा रूपे, शक्ति रूपे प्रगट थई रह्या छे। ते परमात्मा ने हमें वहाल करिए छे, ते परमात्मा ने हमें वंदन करिए छे। जे बुद्धि रूपे प्रतिष्ठित छे ते महामाया ने, भगवती ने हमें वंदन करिए छे। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता। हे देवी, तू शक्ति रूपे, बुद्धि रूपे, अनेक रूपे वसेली। हे आद्य शक्ति, हे चित्त शक्ति, हे कुंडलनी शक्ति, हे महामाया भगवती, तारा प्रसाद थी हमें आत्मविश्रांति में, हमें पोताना निज स्वरूप में पहुंची रह्या छीए। अमारो मोह, अमारा असुरो निवृत्त थई रह्या छे। तमे तमारा इष्ट ने, जे अनेक रूपे तमारो देव वसी रह्यो छे, ते देव ने वहाल करो। अने ए देव तमाराथी जुदो नथी, तमारा हૈયાથી જરાય વેગળો નથી। એ તમારા હૈયાના દેવ જ બધા દેવોના રૂપમાં વસી રહ્યા છે। તમારા હૈયામાં વસેલા જે દેવ છે એ બધા જ દેવોના હૈયામાં તેના દેવ વસી રહ્યા છે। તમારા દેવ કઈ નાનકડા બટુકડા નથી। मां कई तमारी नानकड़ी बटुकड़ी नहीं कि मंदिर में ज बेसी रहे। मां तो दरेक ना हैया में वसी सके, दरेक ना रोमे रोम में, आखा विश्व ब्रह्मांड में ए मां वसी रही छे। हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं जो मां के रूप में भी वही प्रकट हो रहा है, क्योंकि एकमेव अद्वितीय, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता उस चेतन के सिवाय। वही मेरा चेतन परमात्मा मां होकर भी हमें वात्सल्य भाव से ऊपर उठा रहा है, और शिव होकर भी, गुरु होकर भी, गणपति होकर, सूर्य होकर, जो हमें सद प्रेरणा और प्रकाश दे रहा है, जीवन दाता होकर हमारे जीवन को भरण पोषण करने की शक्ति और सामर्थ्य दे रहा है, उस चैतन्य परमात्मा का हम ध्यान धरते हैं। उसी परमात्मा को हम अपना आत्मा समझते हैं। वही अभेद और भेद, द्वैत और अद्वैत, सबका अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा, भेद और अभेद के विचारों का भी आधार है। उस परम आधार स्वरूप परमात्मा में हम विश्रांति पाते जाएं। वाह वाह, આજની ઘડી રડિયામણી રે, મારા ગુરુના જ્ઞાનની વધામણી રે, મારા લીલાસા બાપુના જ્ઞાનની વધામણી રે। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो लीलासा बापू होकर प्रकट हुए थे। हम उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो लीलासा बादशाह होकर ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे थे। हम उसी प्रभु का ध्यान धर रहे हैं, उसी प्रभु के चरणों में वंदन और प्रणाम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अपने घर में घर दिखाया था, जिन्होंने भेद बुद्धि निवृत्त करके अभेद के आसन पर विराजमान किया। उस अभेद उपदेशक के चरणों में हम शत शत प्रणाम करके उनको अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर रहे हैं।
हम हमारे गुरुदेव रूप परमात्मा को महिषासुर आदि से रक्षा मांगने की प्रार्थना करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। हो गई रहमत तेरी सतगुरु रहमत छा गई, देखते ही देखते आंखों में मस्ती आ गई। गम मेरे सब मिट गए रंजो इलम, जब से देखी है तेरी दीदार ऐ मेरे सनम। याज्ञवल्लक ने जनक को उपदेश दिया। याज्ञवल्लक ब्रह्मवेता थे। सन्यास ब्रह्म ज्ञान पाने में मदद करता है। इच्छाओं का त्याग करना ये सन्यास है। भगवा वस्त्र पहनने से तमाम प्रकार की प्रवृत्ति से आदमी को निवृत्ति मिलती है। आत्मज्ञान और आत्मविचार टिकाने का मौका मिलता है। आत्मज्ञान होने के बाद भी विद्वत संन्यास का विधान है। ज्ञान की सुरक्षा, जीवन मुक्ति का आनंद, एकांतवास का आनंद। राजा भरत, जिसके नाम से इस देश का भारत नाम पड़ा, ऐसे प्रतापी राजा जब आत्मविद्या के मार्ग पे गए, गंडकी नदी के किनारे तप ध्यान जप करते थे। हिरण के बच्चे को संभालने की ममता जगी, मोह जगा, दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन सावधान रहे, तीसरे जन्म में किसी ब्राह्मण के घर अवतरित हुए और अपने पूर्व जन्म की गलती को याद करके सावधान हुए। वो ब्राह्मण कुमार का नाम भी भरत पड़ा, लेकिन जड़ भरत नाम से प्रसिद्ध हुए। जड़ जैसा आचरण करें, बाह्य विद्या और बाह्य व्यवहार में उदासीन रहकर अपनी ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, उस भगवती की परम कृपा में मस्त रहते थे। हल्की मती के लड़कों के साथ हाँ में हाँ नहीं मिला पाते थे, हल्का आचरण नहीं कर पाते थे, भोगों के लिए छटपटाट नहीं करते थे। जगत की सत्यता उनके चित्त में टिक नहीं पाती थी। परमात्मा की विश्रांति के सिवा उन्हें और कोई सार नहीं दिखता था। वे बाहर से तो जड़ जैसे दिखते थे, लेकिन अंदर से बड़े सावधान थे। एक क्षण भी परमात्मा प्रसाद से च्युत न हो जाएं, एक घड़ी भी आत्मा आनंद से नीचे क्यों आए। इसलिए तन की सुधि नहीं। जैसे वस्त्र टूटे फूटे मिलते, फटे टूटे मिलते, पहन लेते थे। भोजन जैसा मिलता था, जलाने वाले देह को वही भोजन खिला देते थे। पिता माता स्वर्गवास हो गए। सौतेले भाइयों ने उन्हें दुख और कष्ट देना चाहा, लेकिन वे अंदर से दुखी नहीं होते थे। समझते थे कि मान अपमान देह का होता है, सुविधा असुविधा स्थूल शरीर को मिलती है, अच्छाई और बुराई की बात सूक्ष्म शरीर विचारता है। वो भगवती के प्रसाद से, अगले जन्म की स्मृति के प्रसाद से
जड़ भरत बाहर से जड़ जैसे दिखते हुए अंदर से उस चैतन्य आत्मा में विश्रांति पाते थे। जो भगवती का रूप धारण कर सकता है, शिव का रूप धारण करता है, विष्णु का रूप धारण करता है, गणपति जी का रूप धारण करता है, संत महात्मा का रूप धारण करता है, अनेक रूप धारण करके, अनेक लीलाएं करके अपने भक्तों को अपने भगवत स्वभाव में प्रतिष्ठित करता है। ऐसे परम प्रतिष्ठित परब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। हम उसी परमात्मा को प्यार करते हैं, जिसके प्यार के कारण ये हाड़ मांस का देह भी प्यारा लग रहा है। जड़ तन भी चेतनवता हो रहा है। उस चेतन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, जिसका स्वाभाविक ध्वनि ओमकार है। उस सर्व अधिष्ठान रूप आत्मा का हम ध्यान करते हैं। एक एक क्षण अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्रकट कर रही है। एक एक मिनट अद्भुत शांति का दान कर रही है। एक एक घड़ी उम्दा उपासना में फलित हो रही है। एक एक मिनट हमारी उपासना, आध्यात्मिक उपासना, सात्विक उपासना, ब्रह्म उपासना हो रही है। हजारों कथाएं वार्ताएं सुनने का फल इस ब्रह्म उपासना के 13 पलकारे, आंख के 13 पलकारे पड़े इतनी देर अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करने से राजसु यज्ञ करने का फल होता है। 17 पलक आंख की पड़े उतना समय इस परमात्मा उपासना में अगर मन लग जाए, भाजपे यज्ञ करने का फल होता है जीव को। आधा घंटा ये ब्रह्म विद्या की उपासना करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। जिन महात्माओं का दर्शन करके संसारी लोग पवित्र होते हैं, जिन संत पुरुषों का दर्शन करके संसारी लोग निष्पाप होते हैं, जिन आत्मरामी पवित्र पुरुषों का दर्शन करके संसारी लोग निर्दोष होते हैं, ऐसे पवित्र संत भी उस परमात्मा का ध्यान करके पवित्र होते हैं। उस परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर निर्दोष होते हैं। उस परमात्मा तत्व को स्मरण करके निश्चिंत होते हैं। आप मोह की खाई से बाहर ब्रह्म विद्या के राजमार्ग पर चलते चलते ब्रह्म स्वरूप में विश्रांति पा रहे हैं। चित्त की विश्रांति का बयान क्या किया जाए। इस आत्मविद्या के ध्यान की महिमा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। जैसे पृथ्वी के भार के बराबर भार और कहां से लाऊं, सूर्य का प्रकाश के बराबर का प्रकाश कहां से लाऊं, ऐसे ही आत्म ध्यान की बात, आत्म विश्रांति के फल की बराबरी और कौन से फल से मैं करूं। एक घड़ी आधी में पुण्याद,
तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। जहाँ साधु पुरुष आराम पाते हैं वहीं तुम लोग भी आराम पा रहे हो, तुम्हारा मन भी वहीं पहुंच रहा है।